नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप मस्त है, स्वस्थ है। आज मैं इस मुद्दे पर बात करने आया हूँ। गणित में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी क्या स्थिति है। जब मैं वीडियो डालता हूँ तो मेरे को टेलीग्राम पर कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैथ्स के बिना भी सिलेक्शन हो सकता है क्या। तो भाई मेरा तो यही प्रश्न है, जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस और जीके के, क्या उनमें वो 90 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन ले आएगा? देख लो। कई बोल रहे हैं कि सर ये टॉपिक छोड़ दूं, तो मैं बोल रहा हूँ टॉपिक छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। कम से कम इजी क्वेश्चन तो करो, ताकि आपके थोड़े वो पर्सन क्या आता है, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से 10 क्वेश्चन तो इजी देगा। तो कम से कम इजी क्वेश्चन तो गलत नहीं हो ना। अगर आपका इजी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो रहे हो। तो मेरा यही मानना है। अब कुछ बच्चों के ये मैसेज आ रहे हैं कि सर एडवांस मैथ्स को शुरू करो, एडवांस मैथ्स को शुरू करो। भाई इनकी प्रतिशत में ही हालत पतली हो रखी है। बताओ एडवांस मैथ्स कहाँ से पढ़े आप? मैंने दो वीडियो डाले थे, अनुपात समानुपात और ये प्रतिशत के। इन्होंने इनको भी पूरा देखने की इनकी हिम्मत नहीं है। बताओ, मैं 10 मिनट के वीडियो डालता हूँ और उसमें भी इनकी हालत पतली हो रखी है। 10 मिनट में मैं 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और वो आपसे बातें करते करते करा रहा हूँ। अगर मैं खुद करता हूँ तो मैं 3 मिनट में 15 क्वेश्चन उड़ा सकता हूँ। कितने बढ़िया तरीके बता रहा हूँ, फिर भी आपको तो पढ़ना नहीं है। सर बता दो, सर ये बता दो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम ये इनका क्या करे, तो इनको छोड़ना ही है। ये कोई कॉमन सेंस की बात आपको पता है? भाई छोड़ना ही पड़ेगा। जो जो इंग्लिश है, कोई ये तो है नहीं कि एक दिन में मैं रट्टा मार लूंगा और मार लूंगा। और जिसकी इंग्लिश बेस्ट है वो पढ़ लो भाई। ये तो आपको ही पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपका कॉमन सेंस है। अब देखो, मैथ्स में मैं एडवांस मैथ्स की बात कर रहा था। एडवांस मैथ्स में मैं वीडियो तो बनाऊंगा अगले वीक से बढ़िया। मेरे मेरा मैटर क्या रहता है कि मेरा अर्थमेटिक से ज़्यादा एडवांस पर ज़्यादा पकड़ है। फिर भी मैं अर्थमेटिक के वीडियो इसलिए डालता हूँ क्योंकि ज़्यादातर अर्थमेटिक में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कल मैंने प्रतिशत के जो क्विज डाले थे उनमें भी पूरे बच्चों ने जवाब नहीं दिया है। 50-60 बच्चे ने जवाब दे रहे हैं। तो भाई बिना मैथ्स के आप सिलेक्शन ले सकते हो तो ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपको मेरे से मैथ्स पढ़नी है तो मैं हर वीडियो के लिंक में मेरा डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। वहाँ मैं आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करवाता हूँ, वहाँ मैथ्स के क्विज डालता हूँ और शॉर्ट मेथड भी बता रहा हूँ। कई बच्चों को पसंद भी है, मुझे भी अच्छा खुशी मिलती है जब आप कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो। आज से यही है, आपके पास लगभग 70-75 दिन बचे हैं। आप अपने आप से पूछो, क्या 6 घंटे पढ़ रहे हो? अब 6 घंटे नहीं पढ़ना है। 6 घंटे क्यों पढ़ना है भाई? 18 घंटे पढ़े और भी। तो 18 घंटे में तू कौन सा बिजनेस कर रहा है? इस बार अंदर से आग लगनी चाहिए, पढ़ने के लिए जुनून आना चाहिए, लेकिन आप में है नहीं। मैं 2 दिन से तो 2-4 बातें करने आता हूँ, पर बस इस वीडियो को देख लेते हैं। पढ़ने वाले वीडियो में आपकी हालत पतली हो रखी है। बताओ कैसे? जो भी मैं वीडियो में सॉल्यूशन डालता हूँ उनको केवल वही क्वेश्चन नहीं है, उनके अलावा भी आपको बार बार ट्राई करनी है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बताओ प्रतिशत में कौन सा क्वेश्चन था, इसकी आय इससे अधिक है तो इसकी किससे कम होगी? बताओ, मैंने कितना बढ़िया मेथड बताया था कि अधिक बटा अधिक और कम बटा कम। फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कम से कम लाइक और कमेंट करिए, ताकि मेरे में एनर्जी आए, उत्साह आए, जोश आए, जुनून आए। ये और जब मेरे में आएगा तो भी आप में भी आएगा। मैं आपको बढ़िया मेथड दूंगा। एडवांस मैथ्स के मैं अगले वीक से बढ़िया क्वेश्चन डालूंगा। पूरी मई में एडवांस मैथ्स कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है बिल्कुल। और इतने इजी तरीके से करवा दूंगा क्योंकि एडवांस मैथ में होता क्या है, एडवांस मैथ्स में ये है, परमे रट लो, घन घनाभ बेलन शंकु ज्योमेट्री त्रिभुज चतुर्भुज समचतुर्भुज चतुर्भुज, इनके सबसे फॉर्मूले और प्रॉपर्टी तो याद करनी पड़ेगी। अब उनमें अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो मैं पढ़ाओ चाहे कोई गुरु पढ़ा दो, मैं समझ में नहीं आएगी। अब परसेंटेज है, फ्रैक्शन की वैल्यू ही नहीं पता। 25% का मतलब 1/4 होता है, ये नहीं पता है तो थोड़ी सी ये दयनीय स्थिति है। आप अपने कैरियर के प्रति सीरियस हो जाओ। आप अपने मत आप किसी के लिए पढ़ो या न पढ़ो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो भाई। पढ़ना तो पड़ेगा। अब बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ लो पढ़ लो, मेरी इतनी क्या पड़ी है कि मैं आपको कहूँ कि पढ़ लो पढ़ लो। पर मुझे पता है बेरोजगारी का दंश कितना फैल रहा है। जो बंदा सेकंड ग्रेड में बैठ रहा है वो आज चपरासी के पेपर में फेल हो गया था। बताओ, चपरासी के पेपर इतने लेवल के आ रहे हैं। सर करंट कहाँ से पढ़े? भाई करंट आप अपनी मर्जी से पढ़ो। 10-10 क्वेश्चन आते हैं करंट में। मुझे पता ना करंट कितना करंट दे रहा है पिछले 2 सालों से। आपने पेपर उठाकर नहीं देखे क्या? मेरे फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 10 में से 4 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, जबकि पूरी मुंबई क्रोनोलॉजी सब रट रट रट्टा मार रखा था स्टूडेंट्स ने। फिर भी आप बढ़िया तैयारी करो। हिंदी में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ झोंको। बताओ, जो इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनिम छोड़ रहे हैं तो उसको हिंदी में कवर कर लो। अब सर हिंदी कैसे पढ़े, राघव प्रकाश को कैसे पढ़े, ये भी बड़ा विषय हो जाता है। बताओ, मेरा तो ये रहता था जो रटने वाले हैं। अब विलोम शब्द है, विलोम शब्द का दिन में एक बार रिविजन लगाओ, 4 दिन के बाद में विलोम शब्द आपके मुंह पर बोलेंगे, लेकिन पढ़ना तो है ही नहीं। पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची को रफ रजिस्टर में लिख कर
याद करना पड़ेगा। जो शब्दयुगम आते हैं बताओ 3-4 क्वेश्चन आते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे के 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं। अब लोकोक्ति मुहावरों को रटना थोड़ी होता है, रटना तो होता ही नहीं है। लोकोक्ति मुहावरों में क्या करना होता है, बस राघव प्रकाश की 3 या 4 बार रीडिंग लगा दो, क्योंकि रटना नहीं है। वहां हमें ऑप्शन दिखाई देंगे, हमारी समझ होनी चाहिए लोकोक्ति मुहावरों पर। ऐसे प्रश्न तो करने हैं ना। समझने वाले टॉपिक तो 2-4 बचे हैं, जैसे समास पढ़ लो, ये क्रिया पढ़ लो, या संधि पढ़ लो। अब संधि में अगर क्वेश्चन गलत हो रहा तो आप हिंदी को भी बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो। मैंने कल जीके के क्विज डाले थे, जीके में भी मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन डाले थे। मैं चेक कर रहा था कि सच में ये गणित में ही कमजोर है या सभी हालत खराब है। तो गणित में 50-7 दे रहे हैं, उसमें 70-80 क्वेश्चन, 70-80 लोग ही बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। तो जीके को तो परफेक्ट बनाओ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बढ़िया पढ़ रहे हो। इस बार सिलेक्शन लेना ही है, एक जिद होनी चाहिए, अंदर से जुनून होना चाहिए। आप में वो जुनून जाग ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मैं वीडियो डालता हूँ, 2 दिन अच्छे पढ़ते हो, तीसरे दिन आपकी हालत फिर खराब हो जाती है। ये अंदर की आग जलती रहनी चाहिए। 70 दिन बच्चे हैं, इस 70 दिन में आपको इस बेरोजगारी से बाहर निकलना तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक सिलेक्शन ही एक ऐसी चीज है लोगों को, जो आपको लोगों से अलग, भीड़ से अलग कर देगी। आपकी प्रतिष्ठा बच जाएगी, आपका सम्मानजनक नजर से देखेंगे, ऐसे ताने मारने बंद हो जाएंगे। अब जब अगर फेल हो जाओगे, अगर रिजल्ट में असफल हो जाओगे, तो सबसे पहले ताने अपने पड़ोसी, अपने घर वाले ही मारते हैं। तो इसलिए अभी भी समय है, 75 दिन बहुत पड़े हैं। मैथ्स में आग लगा के रखो, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। फिर भी मैथ्स में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैंने टेलीग्राम आईडी भी दी है, आप मेरे को पर्सनल भेज दो। जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं निश्चित रूप से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूं। मैं मेरा सर्वश्रेष्ठ झोंक रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने आप से वादा करना है कि मैं आज से रोज 10 घंटे टाइमर लगाना है। भाई ये देखो, ये मेरे टाइमर है। मैं आज भी पढ़ता हूं तो टाइमर लगाता हूं, कम से कम 10 घंटे आने चाहिए पढ़ाई में, तब जाकर मजा है। बस पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए, पढ़ने का एक नशा होना चाहिए। अब वो आप में है नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छा पढ़ोगे। थैंक यू।